एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजिकल रीड्स। कैसे हो आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे। आज हम लोग गोल्गी एपेरेटस और लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और प्रीवियस लेक्चर अगर अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ जाइएगा, ज़रूर से देखिएगा उसे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सो व्हाट डज़ गोल्गी एपेरेटस? गोल्गी एपेरेटस होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि गोल्गी एपेरेटस को किसने डिस्क्राइब किया था। तो ये एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था जिनका नाम क्या है? कैमिलो गोल्गी। कब किया था? 1843 में किया था। अगर हम गोल्गी बॉडी देखें तो अगर आप कोई सेल का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वेट अ मिनट, मान लीजिए ये क्या है? हमारा एक सेल है। ये हमारा क्या है? सेल है। और सेल में क्या होता है? ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? अगर हम देखेंगे इससे अटैच क्या होते हैं? हमारे ER के मेम्ब्रेन होते हैं। मान लीजिए ये मैं क्या बना रही हूँ? ये हमारा ER हो गया। वो भी क्या, कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पर मैंने क्या बना दिया? राइबोसोम बना दिया। और ये वाले पे क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या है हमारा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या होता है? कुछ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर और होते हैं यहाँ पर, और वो भी क्या होता है? वेसिकल्स के साथ होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो गोल्गी एपेरेटस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब क्या होगा? इनमें क्या होगा? मेम्ब्रेन होंगी एक। और ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। मतलब कैसा होगा? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा। फ्लैटेंड सैग एंड फ्लूइड फिल्ड विथ वेसिकल्स। मतलब सबसे पहली बात क्या होगा? आप यहाँ देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या होंगे? कुछ वेसिकल्स होंगे। ये राउंड राउंड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये क्या है? वेसिकल्स हैं। और वेसिकल्स के अंदर क्या होंगे? फ्लूइड फिल्ड होंगे। यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन डॉट से मैंने क्या बना दिया? फ्लूइड मान लीजिए इनमें फिल्ड है। तो गोल्गी एपेरेटस होते हैं। और क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स होते हैं। और ये सारे के सारे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं। तो होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि गोल्गी बॉडी में क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें एक वेसिकल्स होते हैं। इसमें ढेर सारे वेसिकल्स होते हैं जो कि क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है वेसिकल्स। और इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पैरेलल अरेंज्ड है उनको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। तो 3 से 4 लाइन में हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन अगर देखें, इनका काम क्या होता है? किसी भी मटेरियल को ये क्या करते हैं? पैक करते हैं और उसको डिस्पैच कर देते हैं। कहाँ से? गोल्गी से टारगेट ऑर्गन में। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें, ये रेड कलर हम लोग लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोटीन बना है। तो ये प्रोटीन क्या करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ आएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोटीन कहाँ आएगा? हमारा गोल्गी एपेरेटस में। आपको दिख रहा है मैं गोल्गी एपेरेटस में ले आई। तो इसके बाद क्या होगा? गोल्गी एपेरेटस से ये कहाँ जाएगा? इन वेसिकल्स में जाएगा। और ये फ्लूइड फिल्ड सैक जो वेसिकल्स है इसी में क्या हो जाएगा? पैक्ड हो जाएगा गोल्गी एपेरेटस के वेसिकल्स में। तो ये वेसिकल्स आप समझ लिए एक जैसे कि पॉलीथीन बैग है। और अगर आपको कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, आप सब्ज़ी मार्केट में जाते हो, कोई सामान लेते हो तो पॉलीथीन में रख करके सब्ज़ी को उसको घर तक लेकर के आते हो। तो यही काम गोल्गी करता है। अगर उसको प्रोटीन मिला तो वो क्या किया? उसको एक पॉलीथीन बैग में क्या किया? पैक कर दिया। पैक करने के बाद ये क्या कर सकता है? यहाँ पे कुछ प्रोटीन में चेंजेस ला सकता है। कैसे चेंजेस ला सकता है? या तो प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड कर लेगा, या तो फोस्फोराइलेशन कर देगा। ये सारी चीज़ें करके प्रोटीन में वो मॉडिफिकेशन कर देगा। इनका काम क्या होता है? सबसे पहली बात पैक करेगा,
दूसरा क्या करता है, स्टोर भी कर सकता है। तीसरा मॉडिफिकेशन, अभी जो मैंने बताया कुछ चेंजेस भी कर सकता है प्रोटीन में, जैसे कि फॉस्फोराइलेशन हो गया, ग्लाइकोसाइलेशन, ये सारी चीज़ें करके वेसिकल में पैक करके क्या कर देगा, अपने टारगेट साइट पे भेज देगा। मान लीजिए इस प्रोटीन को वेसिकल्स के थ्रू ये कहाँ भेज दिया, सेल के बाहर भेज दिया, और यहाँ पे इसको जहाँ भी जाना है टारगेट ऑर्गन पे, वहाँ पर ये प्रोटीन पहुँच जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कैसे ये चल रहा है। अगर नहीं हुआ तो एक और डायग्राम से फिर से समझते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मान लीजिए यहाँ पर हमारी क्या हुई, यहाँ पे राइबोसोम है। राइबोसोम ने क्या किया, इस प्रोटीन को बना दिया। ये प्रोटीन क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ पर आया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये कहाँ आएगा, गोल्गी में आएगा। अब गोल्गी में क्या होता है, यहाँ पर एक वेसिकल्स होते हैं, यहाँ पर वेसिकल्स होंगे और ढेर सारे होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ 2 ही शो किया है। तो ये क्या करेगा, पहले यहाँ पर इस फ्लूइड लाइक वेसिकल्स में अपना प्रोटीन को फिल कर देगा। पैक हो गया, यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। अब क्या करेगा, ये नेक्स्ट लेयर को पास करेगा कि अब तुम ले जाओ। ऐसे करते करते ये क्या करेगा, एंड जहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा गोल्गी का, वहाँ तक ले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वेसिकल्स क्या करेगा, कहाँ जाएगा, मान लीजिए लाइसोसोम में इस प्रोटीन को जाना था, तो ये लाइसोसोम के पास जाएगा और इस प्रोटीन को यहाँ पे दे देगा। या फिर हो सकता है लाइसोसोम टारगेट साइट हो, या फिर हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आकर के इसको हमारे सेल के बाहर इसको इस प्रोटीन की ज़रूरत हो, तो ये प्रोटीन यहाँ आ जाएगा। ये भी पाथ आ सकता है। या फिर हो सकता है इस प्रोटीन को किसी दूसरे सेल में भी भेजना है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कितना पार्ट है, लाइसोसोम को भेज सकते हैं हम लोग, और किसको भेज सकते हैं, दूसरे सेल को भी भेज सकते हैं, सेल के बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, गोल्गी कर रहा है। तो गोल्गी का अगर हम लोग फंक्शन देखें तो क्या होता है, सबसे पहले स्टोर करता है प्रोटीन को, पैक करता है, मॉडिफिकेशन करता है, डिस्पैच करता है। ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, गोल्गी कर रहा है। गोल्गी का नेक्स्ट फंक्शन ये भी होता है कि ये लाइसोसोम को भी बनाता है। कैसे बनाता है, ये जो वेसिकल्स जैसे बर्ड ऑफ होते हैं, वैसे ही क्या होता है, गोल्गी बॉडी जो होता है वो लाइसोसोम को बर्ड ऑफ करके बना देता है। गोल्गी बॉडी खुद का क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वही साइड से मान लीजिए इतना पोर्शन है, ये क्या होगा, बर्ड ऑफ हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, और निकलने के बाद क्या बना देगा, लाइसोसोम बनाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की सिंथेसिस भी कराता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि सिस्टर्नी और वेसिकल्स क्या होता है, जो कि मैंने पहले बता दिया। और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एंजाइम को भी सिक्रीट कराने का काम करता है, और हार्मोन्स को। ये जो बातें मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया कि ये ले करके प्रोटीन को जा रहा है, तो वैसे ये एंजाइम को भी लेके जा सकता है, हार्मोन्स को भी पैक करके ले जा सकता है, और उसके टारगेट साइट पे लेके चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्लांट में इस गोल्गी बॉडी को क्या हम लोग बोलते हैं, डिक्टायोसोम भी बोलते हैं। और अगर नेक्स्ट देखें, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, अगर आपने स्पर्म का कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो ये क्या होता है हमारा स्पर्म। स्पर्म में क्या होती है, एक हेड पोर्शन पे एक लेयर होती है। ये मान लीजिए मैं ब्लू कलर से बना दे रही हूँ ताकि आपको ईजिली विजिबल हो। तो ये जो ब्लू कलर की जो मैंने हेड पे एक लेयर बनाई हुई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रोजोम। ये जो एक्रोजोम लेयर होती है, ये क्या होती है स्पर्म की, ये गोल्गी बॉडी से बनी होती हैं। तो इसका ये भी फंक्शन होता है कि स्पर्म के हेड पे जो एक्रोजोम मेम्ब्रेन होती हैं, वो किससे बनी होती हैं, गोल्गी बॉडी से बनी होती हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये क्या, स्पर्म का न्यूक्लियस हो गया हमारा। नेक्स्ट अगर ऑर्गेनल्स की तरफ चले तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनल्स क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, इसके पीछे रीज़न हम लोग देखते हैं। तो अगर लाइसोसोम का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए ये लाइसोसोम है, और यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं। और ये क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का। और इनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ढेर सारे इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने 2 चीज़ें पढ़ी। ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब इसके अंदर ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और लाइसोसोम को कौन बना रहा है, अभी हम लोग देखे थे, गोल्गी एपेरेटस से बना होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम को कौन सिंथेसाइज करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। और वैसे ही क्या होता है, गोल्गी बॉडी जैसे पास कर रहा है सारे प्रोटीन को बना करके, वो लाइसोसोम में ले जा करके उसको दे देगा।
इन जो डाइजेस्टिव एंजाइम है इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी वेस्ट होता है ये क्या होता है, इसी लाइसोसोम में आकर के यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और इसका दूसरा अगर फंक्शन देखें तो ये क्या करता है, सेल को क्लीन करने का भी काम करता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारा सेल है, सेल में क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ कोई बैक्टीरिया एंट्री कर गया, ये मान लीजिए क्या है, हमारा बैक्टीरिया एंट्री कर गया। तो जो लाइसोसोम होगा वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, लेने के बाद इस बैक्टीरिया को किल कर देगा। कैसे किल करेगा? क्योंकि इसके पास ढेर सारे हाइड्रोलाइटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर देगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। दूसरा क्या कर सकता है कि हमारे सेल में मान लीजिए कोई ऑर्गेनल्स ख़राब हो गया, कोई भी ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी, कुछ भी ख़राब हो गया है, अगर ख़राब हो गया तो ये क्या करेगा, लाइसोसोम उसको, उस वॉर्न आउट सेल को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये क्या करता है, पूरे सेल को क्लीन करने का काम करता है। और इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सेल हाउसकीपर या स्कैवेंजर भी बोलते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट अगर फंक्शन अगर हम लोग इसका देखें तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म व्हेन सेल गेट डैमेज सेल बर्स्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। मतलब क्या होता है, जब मेटाबॉलिज्म के टाइम में कोई भी सेल है वो डैमेज हो गया, मेटाबॉलिज्म कर रहा था सेल अपना और अच्छा खासा काम कर रहा था अपना सारी चीज़ें, लेकिन क्या हो गया, सेल हमारा डैमेज हो गया। तो अब उससे दूसरे सेल को बचाना है कि वो भी सेल उससे अफेक्टेड ना हो जाए, तो लाइसोसोम क्या करेगा, अपने अंदर जितना भी एंजाइम है ना सबको रिलीज़ कर देगा और पूरे सेल को बर्स्ट कर देगा। पूरा सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। फटने के बाद क्या हो जाएगा, वो सेल क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। क्योंकि कोई भी सेल अगर डैमेज हो गया है तो ये क्या कर रहा है, खुद अपने ही एंजाइम से खुद के ही सेल को मार दे रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, मतलब खुद की ही आत्महत्या कर ले रहा है। और ड्यूरिंग स्टार्वेशन, मतलब हम बहुत दिन से अगर भूखे होते हैं उस टाइम क्या होता है, ये लाइसोसोम जितना भी अपने अंदर फूड मटेरियल को स्टोर किया हुआ रहता है तो उस फूड मटेरियल को क्या करता है, रिलीज़ कर देता है और उससे क्या कर देता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराता है। तो ये क्या करेगा, जितना भी स्टोर्ड फूड मटेरियल उसके अंदर है उसको क्या करेगा, अपने एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करेगा और उससे क्या करेगा, एनर्जी बना देगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोफेजी। अगर नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम से समझिए। मान लीजिए ये क्या है, हमारा लाइसोसोम है, इसके पास क्या होगा, कुछ फ्लूइड कंटेंट होगा। मान लीजिए ये क्या है, इसके पास कुछ फ्लूइड कंटेंट है, तो ये क्या करेगा, स्टार्वेशन के टाइम में इस फ्लूइड कंटेंट को क्या करेगा, इसको तोड़ेगा तो हो सकता है ग्लूकोज बन गया हो। तो अगर ग्लूकोज बना होगा तो इस ग्लूकोज से हम क्या बना सकते हैं, अब एनर्जी बना सकते हैं इस ग्लूकोज से। ये क्या करेगा, अपने एंजाइम के थ्रू, लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम के थ्रू क्या कर देगा, इस कंटेंट को क्या करेगा, डाइजेस्ट किया पहले और ग्लूकोज से फिर क्या कर देगा, एनर्जी बना देगा। और अगर हम स्टार्वेशन के टाइम में है तो हमको एनर्जी मिल जाएगी और हम अपना कोई भी काम फिर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ दिन के लिए हमको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। तो होप आपको ये दोनों ऑर्गेनल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपका डाउट सॉल्व करते हुए। और आगे अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।